जब अंधेरा सबसे घना होता है, सूर्योदय सबसे पास होता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब और नहीं। समस्याएं जैसे एक साथ हमला कर देती है। कभी पैसों की दिक्कत, कभी रिश्तों में दूरी, कभी मन का टूटा हुआ भरोसा, कभी शरीर की थकान, कभी आत्मा का रोना। ऐसे समय में इंसान दो चीजें महसूस करता है, अंधेरा भी और अपनी शक्ति भी। क्योंकि याद रखिए, जो व्यक्ति अंधेरे में हिम्मत नहीं छोड़ता, उसी के अंदर रोशनी जन्म लेती है। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान उस कठिन समय को बदल देता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब कठिन समय खत्म होने वाला होता है, तब ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ईश्वर, ऊर्जा सब मिलकर कुछ संकेत भेजते हैं। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस लेख में हम उन्हीं 5 गहरे, आध्यात्मिक और शक्तिशाली संकेतों की बात करेंगे, जो बताते हैं कि अब आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और एक नई सुबह आपके द्वार पर है। संकेत एक, अचानक मानसिक शांति का लौट आना। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो मन एक बंद कमरे जैसा लगता है, जहां हवा भी भारी और विचार भी अव्यवस्थित। लेकिन जब कठिन समय अपना अंत खोज रहा होता है, तब सबसे पहले एक चमत्कार होता है। मन में एक अनजानी शांति उतरने लगती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी बड़ी घटना के। अचानक लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी आत्मा संघर्ष का पाठ पूरा पढ़ लेती है, तो ईश्वर आपके भीतर शांति का ऊर्जा संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। ये संकेत बताता है कि आपका अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड अब नए जीवन, नई दिशा, नई शुरुआत के लिए तैयार है। आपको कैसा महसूस होता है? चिंता कम होने लगती है, नींद बेहतर होने लगती है, दिल हल्का लगने लगता है, दिमाग में स्पष्टता आने लगती है। सबसे बड़ी बात, बिना सबूत के विश्वास पैदा होने लगता है। यही विश्वास आपके जीवन की दिशा बदलने का पहला कदम होता है। संकेत 2, अचानक सही लोग और सही अवसर मिलने लगना। कई बार महीनों तक या सालों तक हम सही लोगों को पुकारते रहते हैं, लेकिन वे आते नहीं। और फिर अचानक, जब कठिन समय ढलने वाला होता है, तो ब्रह्मांड आपके रास्ते भेजता है ऐसे लोग जो आपकी मदद करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाते हैं। इसे डिवाइन अलाइनमेंट कहा जाता है। जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तो आपकी दिशा बदल जाती है, और आपकी दिशा बदलती है, तो आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में सही सलाह, सही मार्गदर्शन, सही अवसर, सही संयोग, सब कुछ अपने आप आपके जीवन में आने लगता है। आप सोच में पड़ जाते हैं, ये अचानक कैसे हो गया? लेकिन असल में ये अचानक नहीं होता। ये वो क्षण होता है जब ऊपर से भेजा गया द्वार खोल दिया जाता है। संकेत 3, अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म होना। कठिन समय इंसान को थका देता है, पर जब वो समाप्त होने वाला होता है, तो एक अनोखी ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होने लगती है। आप खुद को उसी काम के लिए तैयार पाते हैं जिससे पहले आप भाग रहे थे। आपके भीतर अचानक काम करने की इच्छा, कुछ नया सीखने का जुनून, बेहतर बनने की चाह, दिशा की समझ और आगे बढ़ने की प्रेरणा जागरूक होने लगती है। ये वही ऊर्जा है जो कठिन समय के समाप्त होते ही आपकी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाने वाली है। संकेत 4, पुराने दर्द का घुलना और क्षमा का जन्म होना। जब कठिन समय जाता है, तो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, विशेषकर पुराने दर्द। आप महसूस करते हैं कि जिस बात ने मुझे सालों तक चोट पहुंचाई, अब वो बात उतनी भारी नहीं लगती। ये क्षमा का संकेत है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। आपका दिल हल्का होता है क्योंकि ब्रह्मांड आपका बोझ उतार रहा होता है। यही वो क्षण है जब ईश्वर आपसे कह रहे होते हैं, अब नई कहानी लिखने का समय है। संकेत 5, आपके भीतर एक गहरी कृतज्ञता का जन्म होना। जब कठिन समय खत्म होने वाला होता है, तो इंसान को हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस होने लगती है। एक कप चाय, किसी का मुस्कुराना, सुबह की ठंडी हवा, अपनेपन का एक शब्द, अपना शरीर, अपनी क्षमता, हर चीज उपहार लगने लगती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि
नई शुरुआत बस एक कदम दूर है। कृतज्ञता वो चाबी है जो नए जीवन का द्वार खोल देती है। जब ब्रह्मांड आपकी किस्मत पलटने ही वाला होता है, कठिन समय यूं ही नहीं आता। वो हमें तोड़ने नहीं, तैयार करने आता है। और जब वह समाप्त होने को होता है, तो प्रकृति आपके चारों ओर अदृश्य संदेश भेजना शुरू कर देती है। ये संकेत क्यों आते हैं? इनका आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, ऊर्जात्मक, एनर्जेटिक महत्व क्या है? और ये कैसे बताते हैं कि आपका अगला अध्याय पहले से कहीं ऊंचा होने वाला है? संकेत एक का गहरा अर्थ, मानसिक शांति का लौट आना। कठिन समय में मन अशांत रहता है क्योंकि हम भीतर से संघर्ष कर रहे होते हैं। हमारा मन, अहंकार और आत्मा तीनों असंतुलित होते हैं। लेकिन जब आपने जो सीखना था वो सीख लिया, जो संभालना था वो संभाल लिया, जो छोड़ना था वो छोड़ दिया, तभी ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को शांत करना शुरू करता है। आध्यात्मिक कारण, माना जाता है कि जब आत्मा अपना पाठ पूरा कर लेती है तो ईश्वर उससे संघर्ष वापस ले लेते हैं। आप शांत इसलिए होते हैं क्योंकि आत्मा अब अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। विज्ञान के अनुसार आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आने लगता है। ये संकेत है कि शरीर और मन दोनों हीलिंग मोड में जा रहे हैं। ऊर्जा, वाइब्रेशन के अनुसार आपकी ऊर्जा लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में बदल रही होती है। और हाई फ्रीक्वेंसी सिर्फ तब आती है जब नई शुरुआत बेहद करीब हो। संकेत दो का गहरा अर्थ, सही लोग और अवसर का मिलना। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग ठीक उसी समय आपकी मदद करने आते हैं जब आपको वाकई उनकी जरूरत होती है? इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, जहां ब्रह्मांड सही मौके, सही वक्त पर सही व्यक्ति भेजता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी किस्मत बदलने लगती है। और जैसे ही जीवन नए अध्याय के लिए तैयार होता है, ब्रह्मांड आपके मार्ग में सहायक आत्माओं को भेजता है। आप समझे, जब छात्र तैयार होता है तब शिक्षक प्रकट होता है। आध्यात्मिक संदेश, ये संकेत बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। ऊपर कोई है जो आपके कदम कदम पर मार्गदर्शन कर रहा है। संकेत तीन का गहरा अर्थ, अंदर नई ऊर्जा का जन्म होना। जब कठिन समय जाने वाला होता है तो अचानक सुस्ती कम होने लगती है, प्रेरणा बढ़ने लगती है, सपनों में आग लौट आती है, जीवन दोबारा उद्देश्यपूर्ण लगने लगता है। ये यूं ही नहीं होता। ऊर्जा का उठान, कठिन समय आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है, लेकिन जैसे ही आप उस समय को पास करते हैं, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति ऊपर उठने लगती है। ये वही ऊर्जा है जिससे जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, जब इंसान समझ जाता है कि वो कठिनाई से बच गया तो दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों बढ़ा देता है। यही वजह है कि आप नई शुरुआत के लिए तैयार महसूस करते हैं। संकेत चार का गहरा अर्थ, पुराने दर्द का घुलना। सालों तक जमा दुख एक दिन अचानक हल्का महसूस होना, ये सामान्य बात नहीं है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा संकेत होता है। इसका मतलब क्या है? आपकी आत्मा ने पुराने घावों को भरना शुरू कर दिया है। आप उन भावनात्मक बोझों को छोड़ रहे हैं जो आपकी गति रोक रहे थे। क्षमा का वास्तविक अर्थ, क्षमा का मतलब ये नहीं कि जिसने चोट पहुंचाई वो सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं अब इस दर्द को ढोने से इनकार करता हूं। ये संकेत इसलिए आता है क्योंकि ब्रह्मांड किसी ऐसे व्यक्ति में नया आशीर्वाद नहीं भरता जिसका दिल पुराने दुखों से भारी हो। पहले सफाई होती है, फिर कृपा आती है। संकेत पांच का गहरा अर्थ, कृतज्ञता का जन्म होना। कृतज्ञता वो ऊर्जा है जो आपकी किस्मत को तेज गति से बदलती है। और ये तभी आती है जब कठिन समय समाप्त होने वाला होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा संघर्ष के महत्व को समझ चुकी होती है। आपको एहसास होने लगता है कि हर पीड़ा, हर रुकावट, हर निराशा आपको मजबूत बनाने आई थी। कृतज्ञता का असली प्रभाव, कृतज्ञता का एक एक क्षण आपके जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पीस, मिरेकल्स, इन सब के द्वार खोलता है। और यही वजह है कि जब आप कृतज्ञ होने लगते हैं तो समझ जाइए,
नई कहानी बस शुरू होने ही वाली है। मुश्किलों की रात ढलते ही किस्मत का सूरज उगना शुरू हो जाता है। कठिन समय को पार करना किसी युद्ध से कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये युद्ध समाप्त होने को आता है, जीवन के कई द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। अक्सर लोग इन बदलावों को संयोग समझ लेते हैं, जबकि वे संयोग नहीं, ब्रह्मांड के संकेत होते हैं कि आपकी जिंदगी अब एक नई गति, नई दिशा और नई चमक की ओर बढ़ रही है। जब कठिन समय खत्म होने वाला होता है, तब आपकी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव आते हैं? ये बदलाव कैसे बताते हैं कि आपका भविष्य अब पहले से उज्जवल होने वाला है? बदलाव एक, आपका आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है। कठिन समय आत्मविश्वास को तोड़ डालता है, लेकिन जैसे ही संघर्ष खत्म होने लगता है, आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। आपके अंदर क्या होता है? आप खुद के फैसलों पर भरोसा करने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं फिर कर सकता हूं। आप असफलताओं को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में देखना शुरू करते हैं। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संकेत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, और ये भरोसा अचानक नहीं आता। ये हमेशा कठिन समय के अंत में जन्म लेता है। बदलाव दो, परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगती है। आप महसूस करेंगे कि जो काम पहले महीनों तक नहीं बनते थे, वे अब अचानक आसान होने लगते हैं। जैसे कि अटके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं। जो लोग मदद नहीं करते थे, वे साथ देने लगते हैं। बाधाएं कम होने लगती हैं। सही मौके मिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बदलने के साथ आपका वाइब्रेशनल मैच सही परिस्थितियों से बनने लगता है। जब आप बदलते हैं, ब्रह्मांड भी अपनी दिशा बदल देता है। बदलाव तीन, पुराने रिश्तों की सफाई और नए रिश्तों का आगमन। कठिन समय के दौरान हम अक्सर समझ जाते हैं कि कौन असल में हमारा है और कौन सिर्फ परिस्थितियों का साथी था। लेकिन जैसे ही कठिन समय कम होने लगता है, जीवन पुराने, थके हुए, असली नहीं रहने वाले रिश्तों को चुपचाप आपके रास्ते से हटा देता है, और रिप्लेसमेंट में क्या देता है? सच्चे साथी, प्रेरणादायक लोग, आपकी ऊर्जा से मिलते जुलते लोग, आपकी यात्रा में आपका साथ देने वाली आत्माएं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रह्मांड आपको अकेला छोड़कर नहीं उठाता, वो आपको बेहतर लोगों से घेर कर उठाता है। बदलाव चार, आपका मन भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता है। कठिन समय में इंसान भविष्य की कल्पना करने से डरता है, लेकिन कठिन समय के अंत में ये डर पिघलने लगता है। आपके भीतर क्या जागता है? फिर से सपने देखने का साहस, नई योजनाएं बनाने की इच्छा, खुद को बदलने की प्रेरणा, आगे बढ़ने की ऊर्जा। कई लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें अचानक क्लैरिटी मिलने लगती है कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए। ये क्लैरिटी ही नई दिशा का पहला कदम होती है। बदलाव पांच, आपके भीतर आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। कठिन समय इंसान को भीतर से हिलाकर रख देता है, लेकिन जब ये समाप्त होने लगता है, तो आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जागृत हो जाती है। क्या बदलता है? आपको भीतर से शक्ति महसूस होने लगती है। आप चीजों को भावनात्मक नहीं, व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप ईश्वर, ऊर्जा, ब्रह्मांड पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। आप अपने जीवन में उद्देश्य महसूस करते हैं। आप छोटी चीजों में भी ईश्वरीय कृपा देखने लगते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि आध्यात्मिक जागरण बताता है कि आप अब एक उच्च स्तर, हायर वाइब्रेशन में प्रवेश कर रहे हैं, और ये स्तर हमेशा अबंडेंस, पीस और मिरेकल्स लाता है। बदलाव 6, आपका दिल भारी नहीं, हल्का महसूस करने लगता है। जो बोझ आप वर्षों से ढो रहे थे, वो अचानक हल्का महसूस होने लगता है। यही वो बदलाव है जिसे कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। सृष्टि ने आपका भार उठाना शुरू कर दिया है। जब ऐसा होता है, चिंता कम, डर कम, गुस्सा कम, आत्मविश्वास ज्यादा, शांति ज्यादा, आशा ज्यादा। ये वो बिंदु है जहां आपकी आत्मा आपके नए जीवन को स्वीकार करने लगती है। बदलाव 7, आपको हर दिशा से संकेत मिलने लगते हैं। जब कठिन समय ढल रहा होता है, ब्रह्मांड लगातार संकेत भेजता है। बस उन्हें पहचानना जरूरी है। जैसे कि दोहराई जाने वाली संख्याएं 111, 222, 555 आदि देखना, अचानक प्रेरणादायक शब्द सुनना, दिल में बार बार एक ही संदेश उठना,
कोई व्यक्ति अचानक सही सलाह दे देना, किसी पुस्तक का सही पन्ना खुल जाना, सपनों में दिशा मिलना, ये वो तरीके हैं जिनसे ब्रह्मांड आपकी राह तैयार करता है। कठिन समय खत्म होने के बाद अपनी ऊर्जा को कैसे संभालें और कौन सी गलतियां बिल्कुल न करें। जब समय बदलता है तो इंसान को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। कठिन समय से बाहर आना किसी जीत से कम नहीं होता, लेकिन याद रखिए, कभी कभी लोग जीत के बाद हार जाते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि नई शुरुआत को कैसे संभाला जाता है। कठिन समय का अंत एक नई शुरुआत की तरह होता है। अगर इस समय सही कदम उठाए जाए तो जीवन कई गुना तेजी से ऊपर उठ जाता है, और गलतियां की जाए तो इंसान वापस उसी अंधेरे में खो सकता है जहां से वो निकल ही रहा था। एक, कठिन समय खत्म होने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। 2, कौन सी गलतियां बिल्कुल न करें। 3, अपनी ऊर्जा को स्थिर और ऊंचा कैसे रखें। 4, नए जीवन की सही शुरुआत कैसे करें। 1, जो सबसे पहले करना चाहिए, आत्मा को आराम दे। कठिन समय मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा तीनों स्तर पर बेहद थका देने वाला होता है। लोग उससे निकलते ही तुरंत तेज दौड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं। आपकी आत्मा को थोड़ी शांति चाहिए। खुद को कुछ दिन मानसिक विश्राम दें, अपने मन को हील होने का अवसर दें। अकेले बैठकर खुद को महसूस करें। भावनाओं को दबाएं नहीं, बहने दें। क्यों जरूरी है? क्योंकि हीलिंग के बिना ग्रोथ असंभव है। घाव सूखने के बाद ही शरीर मजबूत होता है। उसी तरह कठिन समय ढलने के बाद आत्मा को थोड़ा आराम देना ही सबसे पहली आवश्यकता है। 2, अपने एनवायरनमेंट को बदलें। आपका जीवन बदलने से पहले आपका वातावरण बदलना जरूरी है। कठिन समय में हम अक्सर गलत लोगों, गलत आदतों और गलत ऊर्जा से घिर जाते हैं। अब क्या करें? अपने आसपास पॉजिटिव और शांत लोग रखें। अपने कमरे घर की सफाई करें। पुरानी चीजें जो भारी लगती हैं उन्हें हटा दें। अपने आसपास रोशनी, खुशबू, पौधे, साफ वातावरण रखें। क्यों? क्योंकि नए समय की नई ऊर्जा पुराने बिखरेपन में काम नहीं करती। 3, अपनी ऊर्जा ऊंची रखना सीखें। जब कठिन समय खत्म होने को होता है, आपका वाइब्रेशन नेचुरली बढ़ जाता है, लेकिन लोगों की गलतियां इसे फिर से नीचे गिरा देती है। इसे स्थिर रखने का तरीका: 1, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोज 2-3 मिनट बस ये कहें, मैं आभारी हूं, और वो बातें लिखें जिनके लिए वास्तव में आभारी है। 2, शांत ध्यान, मेडिटेशन। 3, प्रकृति के साथ समय। 4, अच्छे विचार। 5, अच्छे कार्य। 6, सही लोगों का साथ। ये सब आपकी ऊर्जा को किस्मत के साथ तालमेल में रखता है। 4, अपने लक्ष्यों की नई परिभाषा तैयार करें। कठिन समय के बाद जीवन के अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए पुराने लक्ष्यों पर नहीं दौड़ना। नई दिशा बनानी है। अपने आप से पूछें, मैं अब कौन बनना चाहता हूं? मेरी प्राथमिकताएं क्या है? मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? कौन सी दिशा मुझे शांति और सफलता दोनों दे सकती है? क्यों जरूरी? क्योंकि कठिन समय आपको बदल देता है, और जब आप बदल गए हों तो आपके सपने भी बदलने चाहिए। 5, छोटे कदम से शुरुआत करें। नेवर रश। नई शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। लोग यहां गलती करते हैं, वे अचानक बहुत तेज दौड़ने लगते हैं, जिससे ऊर्जा फिर से गिर जाती है। आपको क्या करना है? छोटे लक्ष्य, साधारण कदम, लगातार प्रगति, धैर्य और स्थिरता, ये नई जिंदगी की जड़ें मजबूत कर देते हैं। 6, किन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है? गलती 1, पुराने दर्द को फिर से पकड़ लेना। कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वापस वही दर्द उठा लेते हैं। ये तुरंत ऊर्जा गिरा देता है। गलती 2, उन्हीं पुराने लोगों पर भरोसा करना। गलती 3, जल्दी जल्दी हर चीज पाना चाहना। गलती 4, खुद की तुलना दूसरों से करना। गलती 5, अपने शरीर और मन की उपेक्षा करना। गलती 6, छोटी असफलताओं से फिर टूट जाना। इन गलतियों से दूर रहें। ये औजार आपको वापस पुराने अंधेरे में धकेल सकते हैं। 7, अपने भीतर न्यू वर्जन
को बनने दे। हर कठिन समय आपको एक नया रूप देता है, एक अधिक समझदार, मजबूत और जागृत संस्करण। ये नया संस्करण कैसे बनता है? आप खुद को स्वीकार करते हैं, आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, आप सीखते हैं कि क्या छोड़ना है, आप जानते हैं कि किस पर विश्वास करना है, आप समझते हैं कि जीवन आपका अपना निर्माण है। कठिन समय के बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहते, और यही आपकी असली ताकत है। कठिन समय खत्म होने के बाद आने वाला नया अध्याय, दिव्य किस्मत और भविष्य की चमक। जहां संघर्ष समाप्त होता है, वही चमत्कार शुरू होते हैं। जीवन में हर कठिनाई एक अध्याय है। वो आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि उस ऊंचाई के लिए तैयार करती है जहां बिना टूटे पहुंचना असंभव था। कठिन समय का अंत इसलिए इतना पवित्र होता है क्योंकि इसके बाद जो आता है वो सिर्फ सफलता नहीं, दिव्य आशीर्वाद होता है। एक, कठिन समय के बाद आपका नया अध्याय कैसा होता है? दो, ब्रह्मांड इस समय आपको कौन कौन से आशीर्वाद देता है? तीन, डिवाइन लक क्या है और कैसे काम करती है? चार, आगे की सफलता की ऊर्जा कैसे बनती है? पांच, इस नई शुरुआत को 10 गुना प्रभावशाली कैसे बनाएं? ये लेख आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके अच्छे दिन सिर्फ आ नहीं रहे, दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। एक, आपका नया अध्याय कैसा होता है? द न्यू लाइफ फेज, कठिन समय के बाद की जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहती। उसमें एक अजीब सी गहराई, एक परिपक्वता और एक शांत मजबूती आ जाती है। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक समझदार हो गए हैं। छोटी बातों पर अब मन नहीं टूटता, बड़ी समस्याएं भी अब आपको डराती नहीं। आप हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आपने दर्द को हथियार में बदलना सीख लिया है। आपकी आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है, और यही परिपक्वता आपके नए अध्याय की असली शक्ति है। दो, ब्रह्मांड के साथ विशेष आशीर्वाद जो कठिन समय के बाद मिलते हैं। आशीर्वाद एक, ऊर्जा की शक्ति, इनर स्ट्रेंथ। आप में एक अदृश्य गहरी मजबूती जन्म लेती है जो भविष्य की कठिनाइयों में आपका कवच बन जाती है। आशीर्वाद दो, सही लोगों से मुलाकात। अब आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपकी किस्मत का हिस्सा होते हैं, जो आपको आगे ले जाने के लिए भेजे जाते हैं। आशीर्वाद तीन, अवसरों का बढ़ना। अचानक आपको ऐसे मौके मिलते हैं जो पहले आपकी पहुंच में ही नहीं थे। आशीर्वाद चार, मन की स्पष्टता। अब आपको समझ आने लगता है कि किस दिशा में जाना है, किससे दूर रहना है और किस पर भरोसा करना है। आशीर्वाद पांच, आत्मविश्वास की वापसी। आप खुद को टूटा हुआ नहीं, बल्कि पुनर्जन्मित महसूस करते हैं। आशीर्वाद छह, जीवन की गति बढ़ना। काम तेजी से बनने लगते हैं और जो चीजें महीनों अटकी थी वे एक एक करके खुलने लगती है। आशीर्वाद सात, आध्यात्मिक सुरक्षा। आपको महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। तीन, डिवाइन लक क्या है और ये कैसे काम करती है? जब कोई व्यक्ति कठिन समय के पाठ पूरे कर लेता है तो वो आत्मिक रूप से तैयार हो जाता है। इस अवस्था में ईश्वर उस व्यक्ति पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसे ही कहा जाता है डिवाइन लक, दिव्य किस्मत। ये कैसे काम करती है? आपको सही समय पर सही जगह ले जाने लगती है। आप सही निर्णय लेने लगते हैं, गलतियों से बच जाते हैं, जोखिम आपके पक्ष में जाने लगते हैं। अचानक मिलने वाली मदद आपका रास्ता आसान बनाती है। ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका कोई तर्क नहीं। ये वही किस्मत है जो मेरे साथ अचानक सब अच्छा होने लगा जैसी भावना पैदा करती है। ये तब आती है जब ईश्वर आपको अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। चार, आगे की सफलता की ऊर्जा कैसे बनती है? कठिन समय आपकी ऊर्जा को अंदर से साफ कर देता है। जैसे मिट्टी हटे बिना बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही दर्द साफ हुए बिना सफलता नहीं खिलती। नई सफलता की ऊर्जा इन चीजों पर आधारित होती है। आपकी नई सोच, नया आत्मविश्वास, नए निर्णय, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, आपकी शांति, आपकी सीख, आपका धैर्य। ये ऊर्जा आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब आप सिर्फ सफल नहीं होंगे, स्थायी सफलता पाएंगे। वो सफलता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, आपकी शक्ति पर निर्भर होती है। पांच, इस नई शुरुआत का उपयोग करके
अपनी जिंदगी को 10 गुना बेहतर कैसे बनाएं? 1. अपनी क्षमता को पहचानें। आप कठिन समय से निकल चुके हैं। इसका मतलब आप बेहद ताकतवर हैं। इस शक्ति का उपयोग करें। 2. अपने सपनों को बड़ा करें। अब जब किस्मत आपके साथ है, छोटे सपनों पर न रुकें, बड़ा सोचें। 3. अपने लोगों का सही चयन करें। गलत लोग सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। अब केवल प्रेरणादायक, शांत और सच्चे लोग ही साथ रखें। 4. अपनी प्रार्थनाओं और आध्यात्मिकता को मजबूत रखें, क्योंकि जो आपको यहां तक लाया है वही आपको आगे भी ले जाएगा। 5. निरंतर बने रहें। नई शुरुआत को सफल बनाने के लिए लगातार बने रहना सबसे बड़ा मंत्र है। 6. अपनी सीमाओं को तोड़े। अब खुद को वही मत रोकिए जहां पहले रुक जाते थे। आपका नया संस्करण पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 7. जीवन में उद्देश्य को केंद्र बनाएं। अब जो करना है वो उद्देश्य के साथ करना है। उद्देश्य वाली जिंदगी हमेशा ऊंचाई पर जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।